हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से किचन में, अलकास किचन मैजिक। तो आज हम लोग एक और मैजिकल डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पनीर लबाबदार। तो ये इतना लजीज और जायकेदार बनता है दोस्तों कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। काश मेरा बस चलता तो मैं आप लोगों को ये खिला पाती, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को रेसिपी इतनी डिटेल में बताऊं कि आप अपने अपने घर में इसे बना सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। और पनीर तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। ये मैंने पनीर ले लिया है 350 ग्राम्स के आसपास। इसको नॉर्मल क्यूब्स में हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम टमाटोज लेंगे, 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, इसको भी रफली चॉप कर देना है। अनियन को भी रफली चॉप करके रखना है। इसके अलावा हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, जैसे कि ये ब्लैक कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम, फिर ये स्टार अनीस, फिर ये 2 लौंग, कुछ काली मिर्च, और ये 1 चम्मच जीरा, 2-3 तेज पत्ता, फिर ये दालचीनी का 1 स्टिक, और फिर ये हमारी बेड़गी लाल मिर्ची ली है मैंने, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। फिर ये हमारा लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, काजू हैं कुछ, और 2 से 3 ग्रीन चिली को स्लिट करके मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे हम जो गार्लिक डालेंगे ये कम से कम हमें 1 से 1.5 गांठ के आसपास डालनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा सब्जी बना रही हूँ तो हमें ज़्यादा सारी गार्लिक चाहिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और उसको अच्छे से हम गरम करेंगे। थोड़ी सी तेल डाली है मैंने, रिफाइन ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में मैं घी बटर यूज़ करने वाली हूँ, बट अभी स्टार्टिंग में हमें इन सब्जियों को भूनना है और उसके बाद उसका पेस्ट बनाना है उसके लिए। तो ये तेल गरम होने के बाद जो भी मैंने मसाले दिखाए थे, खड़े मसाले, इनको हम अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों जब हम इन्हें भूनेंगे ना, तो भूनने के टाइम पे ये जो मैंने लाल मिर्ची ली है उसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम इसे पीसते हैं ना तो इससे कलर ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है। तो ये थोड़े ज़्यादा भून रहे थे तो मैंने ये प्याज डाल दिया है, और प्याज भूनते वक्त ही मैंने बीच में जब नोटिस किया कि देखिए ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, तो मैंने इसे निकाल दिया था। और लास्ट में सब कुछ भूनने के बाद हम इसे डाल देंगे। तो प्याज डाल दिया और प्याज को अच्छे से भूनेंगे, पूरा ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, थोड़ा पिंकिश कलर आ जाना चाहिए, तब तक हम इसे भूंजेंगे। देखिए मिर्ची मेरी निकल चुकी है जो मैं आपको बता रही थी, और प्याज को अच्छे से चला चला के हम भूनेंगे। अब हम इसके अंदर गार्लिक और जिंजर डालेंगे, अभी हम काजू नहीं डालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप ग्रीन चिली और रेड चिली भी इस वक्त डाल सकते हैं, बट मैं बहुत कम स्पाइसी खाती हूँ फूड, तो मैंने नहीं डाला, बस मैंने लास्ट के लिए रखे हैं वो ग्रीन चिली। तो देखिए हमारे जो प्याज हैं और बाकी मसाले ये सब अच्छे से भुन गए हैं। गार्लिक को मैंने थोड़ी देर बाद इसलिए डाला क्योंकि जब हम अपना प्याज डालते हैं ना और उसके साथ ही अगर हम गार्लिक डाल देते हैं तो हमारे प्याज वैसे ही रहते हैं और गार्लिक जल्दी भुन जाता है। अब हमारा गार्लिक और प्याज और जिंजर अच्छे से भुन चुका था, तो मैंने अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल के, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, जो मेरी पूरी सब्जी के लिए काफ़ी है, तो वो डालेंगे। और इसको अच्छे से हम चला चला के भूनेंगे मीडियम से हाई फ्लेम तक। मतलब आप मीडियम फ्लेम, कभी मीडियम टू हाई ऐसे रख के आप इसे भूनिए, बीच बीच में फ्लेम को लो कर दे देना है अगर नीचे से पकड़ रहा है तो। मेरा तो नॉन स्टिक था कढ़ाई, तो वो कुछ जलने का डर नहीं है इसमें। अभी हमारा जो टमाटर है थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मैंने इसमें ये डाला है अपना काजू। काजू भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं। मुझे थिक हैवी ग्रेवी चाहिए होती है, तो ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा आता है काजू डालने से, तो इसीलिए मैं काजू ज़्यादा सारे डालती हूँ। कभी कभी तो मैं बनाती हूँ तो मैं फाइनल जो तड़का होता है उसमें भी थोड़े बहुत काजू को तोड़ के डाल देती हूँ, ताकि जो काजू की क्रंचीनेस है वो ग्रेवी में आए। अभी फ़िलहाल नहीं डाला है मैंने, तो वो भी आप डाल सकते हैं। देखिए अभी हमारी जो सारी सब्जियां ये भून चुकी हैं, तो मैंने लास्ट में इसमें रेड चिली डाली है, तो उससे क्या होगा ना, अब वो पकेगी, अब वो जलेगी नहीं, तो मैंने उसको ऊपर डाल दिया और उसको चला चला के अच्छे से भूनना है। देखिए अब हमारा ये ड्राई हो गया है पूरा भून भून के, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीबन आधा कप, और इसको ढक के हम पका देंगे। अच्छे से पक ही चुका है, बट ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए थोड़ा, ताकि पीसने में इजी हो और सब कुछ अच्छे से सारा फ्लेवर इसमें आ जाए खड़े मसालों का, तब तक हम इसे
थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे और भूनेंगे। अब देखिए, अब मैंने जो खड़े मसाले डाले थे ना, मोटे मोटे वाले, काली मिर्च, लौंग, उन सबको छोड़ के ये जो बड़ी काली इलायची होती है हमारी, ब्लैक कार्डेमम, वो, और तेज पत्ता, फिर हमारा ये सिनेमन स्टिक, ये सब कुछ मैंने निकाल दिया है। स्टार अनीस जो होता है, फूल मसाला, ये सब मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया, क्योंकि उसको हम साथ में नहीं पीसेंगे। उसको साथ में पीसने से क्या हो जाएगा, हमारी जो ग्रेवी है वो कड़वी हो जाएगी, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमने फ्लेवर के लिए इनको साथ में भून लिया था, लेकिन पीसेंगे नहीं हम इसे। अब बाकी वो जो हमारा जितना भी भुना हुआ सब्जी था, उसे अच्छे से ठंडा करके हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में फिर से तेल ले लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर डाला है, और वही मसाले जो मैंने निकाले थे उसमें से उसको फिर से इसमें डाल देंगे, और थोड़ी सी जीरा डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम तड़का लगा देंगे। अच्छे से जब ये तड़क जाए तो उसके बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा फोम फोम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें बटर डाला है। बटर से ना दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपकी कढ़ाई पनीर आप बना रहे हैं या पनीर की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप बटर, या बटर नहीं है तो घी ज़रूर डालिए। मैं कभी बटर कभी घी डालती हूँ। तो अब यह हमारा तड़का अच्छे से तड़क चुका है। अब इसमें हम फाइनली चॉप्ड अनियन डालेंगे। ये एक प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, एकदम बारीक जितना हो सके, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें तो हमने प्याज और टमाटर डाला ही था, लेकिन ये जो अलग से हम डालते हैं ना प्याज, और हम अभी थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डालेंगे, तो इसका फ्लेवर अलग ही कुछ आता है। तो ये भी आप ज़रूर डालिए। अब देखिए, मैंने जिंजर, गार्लिक और चिली का थोड़ा सा, हाफ स्पून भी नहीं होगा वो, हाफ स्पून के आसपास मैंने पेस्ट डाला है, और उसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा अनियन ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। ये हमारा पेस्ट भी रेडी है। इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब कुछ मसाले लिए हैं मैंने, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये जो रेड चिली पाउडर है ना दोस्तों, ये रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इससे सिर्फ कलर आता है, ये तीखा नहीं होता है। अब सेम वही चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी सॉल्ट डाल के हम अपने पनीर को मैरिनेट कर देंगे। इसको स्पून से हल्का फुल्का हिला देंगे, ज़्यादा हाथों से नहीं इसको मिलाएंगे, नहीं तो पनीर बहुत डेलिकेट होता है तो वो टूट जाएगा। अभी अच्छे से हिला डुला के हम इसे रख देंगे। ये अपने आप में ही सारा इन्फ्यूज़ हो जाएगा फ्लेवर, और बहुत टेस्टी हमारे पनीर बनेंगे। चलिए, हमारा यहाँ पे प्याज भुन चुका है। अब इसके अंदर हम वो सारे मसाले डालेंगे, और इस टाइम पे ना दोस्तों, हमारी जो फ्लेम होगी ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम धीमी होगी। लो फ्लेम पे हम करके उसके बाद ही ये ड्राई मसाले डालेंगे, वरना हमारे मसाले भुनने के पहले जल जाएंगे। आप चाहो तो आधा कप पानी भी डाल सकते हो ताकि मसाले जले ना। मैंने फ्लेम पहले से ही लो कर लिया था तो मेरे मसाले नहीं जले। और देखिए, अब इसमें हमने पेस्ट डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। जो हमने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था ना, वो उसी का कलर होता है, और इसीलिए मैं हमेशा अपने सब्जियों में उस चिली पाउडर को डालती हूँ। मैं कभी भी रेड चिली पाउडर नॉर्मल वाली नहीं यूज़ करती हूँ जिससे तीखा होता है सब्जी, क्योंकि मैं स्पाइसी फूड इतना नहीं खाती हूँ, मुझे थोड़ा कम मिर्ची पसंद है। तो अगर मुझे स्पाइसी कुछ खाना होता है तो मैं ग्रीन चिली डालती हूँ, और वो भी लास्ट में डालती हूँ क्योंकि उसका अपना फ्लेवर होता है। तो आप भी रेड चिली थोड़ा सा अवॉइड करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये देखिए, हमारी सब्ज़ी जो है, ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है और थिक भी हो गई है, और साइड से ये कढ़ाई भी छोड़ रही है। इसका मतलब जब ये साइड छोड़ने लगती है ना, तेल ऑयल थोड़ा रिलीज़ करने लगती है, इससे समझ में आता है कि हमारी जो भुनाई है वो अच्छे से हो रही है। तो ये कम्प्लीटली अच्छे से भुन चुका है। अब इसको भूनते भूनते हम अपने बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो अब इसमें मैंने आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी मलाई डाली है घर की। अगर आपके पास नहीं है तो हमारा जो छोटा वाला आता है ना, 150 या 200 ml का क्रीम, इसका अमूल का, तो उसमें से आप 100 ml या 150 ml तक आप क्रीम डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो घर की मलाई रखी हुई थी तो मैंने वही डाली, और वो मुझे दोस्तों ज़्यादा पसंद है तो मैं वही डालती हूँ।
अब उसको पकाने के बाद मैंने वीडियो शूट करना भूल गई, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो वो पक जाता है, उसको पकने में टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आप थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। अब ये मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। अब पनीर को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसमें वैसे भी जो हमने मसाले डाले थे उसमें फ्लेवर ऑलरेडी आ चुका है। मैं कभी भी पनीर को फ्राई करके नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ कभी कभार, क्योंकि मुझे ये जो ग्रेवी होती है ना इसी का ही फ्लेवर पनीर में चाहिए होता है। अब हम ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने ये देखिए, आपको चिली भी दिख रही होगी, ग्रीन चिली जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वो मैंने अब डाली है ऊपर से। तो इससे क्या होगा ना, इसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आएगा और तीखापन उतना नहीं आएगा। और मैं बाद में निकाल भी देती हूँ कि जिसको चाहिए होगी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें तो वो साथ में चिली लेकर अलग से खा लेगा, मैं तो नहीं खा पाती हूँ। तो हमारी ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है दोस्तों, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। अब लास्ट में हम इसमें कस्तूरी मेथी लेंगे, करीबन 1 बड़ा चम्मच, और इसको हाथों से अच्छे से क्रश करके और डाल देंगे। मैं फ्रिज में रखती हूँ तो ये ऑलरेडी काफ़ी क्रिस्पी रहता है, वरना आप अगर बाहर रखते हैं तो आप इसको तवा पे हल्का सा गरम करके उसके बाद हाथों से क्रश करके डालिए। उससे जो इसका फ्लेवर है ना वो पूरी ग्रेवी में आता है, और इससे जो हमारी ग्रेवी है वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। रेस्टोरेंट स्टाइल क्या, उससे भी अच्छी बनती है। आप एक बार बनाकर देखिए तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सी वाली ग्रेवी ज़्यादा अच्छी है, हमारी घर की या हम जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उसकी। किसी भी रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाए हैं पनीर की सब्ज़ी, बट मुझे खुद के हाथ की बनाई हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है। बट आलस बहुत आता है तो क्या करें, तो जाके बाहर खा लेते हैं हम। तो चलिए, अभी हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अब ऊपर से मैं फिर से इसमें मलाई थोड़ा सा डाल रही हूँ, तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, बाकी मलाई तो हमने टेस्ट के लिए उसमें डाली दी है। तो बेसिकली हमारा जो ये मलाई है और हमारी जो काजू डाला था हमने, कभी कभी आधी काजू और आधी मगज की बीज भी डालते हैं हम इसमें, तो ये हमारे ग्रेवी के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इसे थिक बनाता है, रिच बनाता है, हेवी बनाता है। तो अब हमारी सब्ज़ी बन गई है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, और देखने में तो ये खूबसूरत लग ही रही है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और खाने में तो मैं अब क्या ही बताऊं। मैंने ये सब्ज़ी बनाकर मुझे हो गए 2 हफ्ते से भी ऊपर, लेकिन अब मैं आज वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वीडियो देख रही हूँ और मुझे फिर से मुंह में पानी आ रहा है। अब ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देंगे और क्रीम से डेकोरेट कर देंगे। अब हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और घर में ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद आपकी रेसिपी कैसी बनी है आप ये मुझे कमेंट करिए, और ऐसी और कैसी कौन कौन से चीज़ों की रेसिपी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करिए और बताइए। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर मैं अपने चैनल पे सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। चलिए, जाने का वक्त हो गया है। बाय बाय।